बिल्कुल, याचना नहीं अब रण होगा, परिणाम बड़ा भीषण होगा। तो मौके पे जब रण ना हो, जंग ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जंग से रोक दिया जाए इस देश को, हरिजन आबादी को जंग से रोक लिया जाए, यहाँ के नागरिकों को रोक दिया जाए, तो फौरन एक टीम गठित करें और इनकी समस्याओं को देख करके इनको सॉल्व करवाने की कोशिश किया जाए। अन्यथा जनता आंदोलित हो चुकी है। कोई भी चीजें होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीएम साहब, एसपी साहब, सारे लोग होंगे इस मामले को लेकर के। मैं अंतिम बार अपने परिवार के लोगों पिता से क्या कहना चाह रही हैं अगर सुनवाई नहीं हो रहा है लंबे दिनों से? हम लोग का यह विचार बा चाहे हमन पसंद के आबादी मिल जा, आ खरियान छट जा, आई तत्काल अनाई होई हमर पसंद सब जना जाके हो जा, योगी मोदी दुआरी पर मरब जा, वही जा सब जना मरब जा। तो एक बात है भाई साहब, एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि लोग जान देने के लिए विवश हैं, ऐसा सिचुएशंस ना आए। पचन के केहू सुनवाइए नहीं बाटे तो हम पचन 10 रुपया कमा के पेट चलाब जा कि हमन पचन रोज कचहरी जाब जा, जाब जा कचहरी रोज। हमनी पचन के सास ससुर तर सत मर गए, केहू आबादी में आपके नहीं दी आय, अब ई लोग आयल इहो मर जाए, ये लोग के नहीं दे लोग। हमन पचन ये चाहतन जल्दी काम हो जा, हम लोग पचन के पेट पर्दा चले। हाँ, देखिए, पेट पर्दा की लड़ाई, जीवन की। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के ग्राम सभा देवतहा बाली में, और आपको देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ की जनता दिखाई दे रही है। नौजवान, बुजुर्ग, माए बहने सब लोग मौजूद हैं, हरिजन आबादी में मौजूद हैं हम लोग। आज भी इस देश में बाबा साहब के तमाम संघर्षों के बाद से, देश के कांशीराम साहब के तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बाद से आज भी हरिजन आबादी को तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मौके पे गांव में मौजूद हैं, लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनको आबादी की जमीन नहीं दी जा रही है, नहीं बांटी जा रही है, और इनके पास बहुत भूमिहीन लोग हैं, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर के लगभग 2 से 3 वर्षों से मुख्यमंत्री से लेकर डीएम, कोतवाल, तहसील, हर जगह लोग जा चुके और सुनवाई नहीं हो रहा है। आज भी ये लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं और आज मौके पे आएंगे, सारी चीजें दिखाई गई हैं। अगर समाधान नहीं होता है, लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? सर, हम लोग अनशन लेंगे जाकर के एडीएम साहब के पास। हाँ, दूसरा क्या करेंगे? जी, हमें तो बंटवा दे आबादी। दूसरा उपाय कुछ नहीं है। जी। सारे लोग जाकर के वही एडीएम साहब के पास बैठेंगे। तो अगर समाधान नहीं हुआ तो लोकतंत्र में सारे नागरिकों का अधिकार है, लोग अनशन करेंगे। आप भी नौजवान है, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, आपके गांव सभा का मामला है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सीधे सीधे प्रशासन से कहना चाहूंगा कि अगर इस मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी गरीब मजदूर 300-300, 200 रुपया दिहाड़ी करने वाले लोग भूखे मर जाएंगे, और तत्काल नहीं तो इस मामले पर कार्रवाई हो, हम लोग हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम लोग की सुनवाई जल्द से जल्द हो। हमें योगी जी से निवेदन है, हम योगी जी से बार बार निवेदन करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि वो हमारे इस समय के मुख्यमंत्री हैं। उनसे निवेदन है कि आप इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और सभी अधिकारियों का आदेश करें कि ये लोग इस मामले पर संज्ञान लेके हम लोगों का अधिकार दिलाएं। गरीब मजदूर अपने बाल बच्चे के लिए पैसा कमाते हैं, न कि कोर्ट कचहरी में ले जाने के लिए कमाते हैं। यहाँ 300 दिहाड़ी कमाने वाला दिन भर अगर अकाज करता है तो उसके बाल बच्चा को भूखे सोना पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे कहना यही चाहूंगा कि आप सरकार, सभी लोग जितने भी अधिकारी हैं, आप लोग इस मामले पे तत्काल संज्ञान लें, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बिल्कुल 300 कमाने वाले लोग कहां से लड़ेंगे? बहुत बड़ा सवाल है कि इनको सुविधाएं नहीं जा रही हैं, कोर्ट कचहरी कानून तक कैसे लड़ेंगे बेचारे, जब जीविका चलाने के लिए विवश हैं। तो इनकी लड़ाई कोर्ट कानून से नहीं हो सकती है, कोर्ट कानून की समझदारी इस मामले में है। योगी जी, हमारा निवेदन आपसे है कि इस गांव में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप आदेश करें और गांव के जो लोग हैं इनको सुविधाएं दे सकते हैं। माताएं हैं, बहनें, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। इस मामले में क्या कहना चाह रही है अगर सुनवाई नहीं हो रहा है लंबे दिनों से? हम लोग का यह विचार बा चाहे हमन पसंद के आबादी मिल जा, आ खरियान छट जा, आई तत्काल अनाई होई हमर पसंद सब जना जाके हो जा, योगी मोदी दुआरी पर मरब जा, वही जा सब जना मरब जा। तो एक बात है भाई साहब, एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि लोग जान देने के लिए विवश हैं, ऐसा सिचुएशंस ना आए। पचन के केहू सुनवाइए नहीं बाटे तो हम पचन 10 रुपया कमा के पेट चलाब जा कि हमर पचन रोज कचहरी जाब जा, जाब जा कचहरी रोज। हमन पचन के सास ससुर तर सत मर गए, केहू आबादी में आपके नहीं दी आय, अब ई लोग आयल इहो मर जाए, ये लोग के नहीं दे लोग। हमन पचन ये चाहतन जल्दी काम हो जा, हम लोग पचन के पेट पर्दा चले। हाँ,
देखिए, पेट पर्दा की लड़ाई, जीवन की लड़ाई, अपने भविष्य की लड़ाई, इनकी पीढ़ियां गुजर गई, इनके सास ससुर मर गए और ये भी पीढ़ी संघर्ष कर रही है, आने वाली पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है। तो इतना संघर्ष न पैदा किया जाए, इतना विभेद न पैदा किया जाए समाज में और इन लोगों को सुविधाएं दिया जाए। चाचा, आप इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? साहब, हमको भी यही है जी कि आबादी बट जाए। हाँ अगर नहीं बट रहा है जी तो हम लोग अनशन लेंगे, अपना जान गंवा देंगे हम लोग बाल बच्चों के साथ। हाँ, नहीं हमको आबादी मिल जाए, झोपड़ी उपड़ी बना करके अपना हम लोग गुजर करें, आबादी की रास्ता मिल जाए और हम लोग की बारात बेटी को जो रहने का सुविधा बन जाए, वहाँ जो खाद गड्ढा है और खरिहान है, उस खरिहान में हम लोग की सरकार की तरफ से मदद मिल जाए कि विवाह भवन बन जाए, नहीं तो हम लोग की कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी इस गांव में विवाह भवन नहीं है, अपने बेटे और बेटियों की शादी के लिए दूर जाना पड़ता है। आज भी आप देख सकते हैं कि इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौके पे संज्ञान लिया जाए, नहीं तो ये लोग संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, मरेंगे। तो ये चीजें ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी एक नागरिक हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि जो आबादी हम लोग को मिला है वो बंट जाए और उसके बाद खरिहान हम लोग को बंट जाए, या जो भी बच रहा है वो खरिहान बन जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का बहन हो चाहे बेटी हो, शादी लगता है, वो आते हैं, सब घर द्वार देखते हैं, सब बारात रखने का जगह नहीं होता है, उन लोग को बैठाने का जगह नहीं रहता है, तो शादी हो कट जाता है। सबसे बड़ी बात यह लो, आप लोग से निवेदन करते हैं कि योगी जी और मोदी जी हम लोग को सुनवाई करे, हम लोग कोई व्यवस्था करे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी मांग से ही है कि इस जनता की आवाज अगर हमारे माध्यम से संबंधित डिपार्टमेंट को, यहाँ के जो सांसद जी हैं, सांसद तक बात पहुंच रही है, विधायक तक पहुंच रही है, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, डीएम, एसपी तक बात पहुंच रही है, तो इस गांव में एक टीम भेजा जाए, मूल्यांकन किया जाए, इनके समस्याओं को देखा जाए। आज भी ये लोग गरीबी में जूझ रहे हैं, जी रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं और सॉल्व किया जाए और इनको जो मूलभूत सुविधाएं उसको देने का काम किया जाए। खुशी ने क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम लोग विधायक जी के यहाँ गए थे। तो विधायक जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोग के पक्ष में तहसीलदार साहब से बात की है। तो अब देखते हैं कि तहसीलदार साहब कब तक 2 दिन का मौका दिए हैं, तो 2 दिन के अंदर में काम कराते हैं कि या 2 साल के में काम कराते हैं। तो मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि आप लोग, जितने लोग हमारे साथ में हैं, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे जब तक ये काम ना हो जाए। हमारी 4 पीढ़ियां गुजर गई, जहां हमारे बाबा परदादा, मेरे पिताजी की, और हमारी 4थी पीढ़ी है। 4थे पीढ़ी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस पीढ़ी में भी अगर न्याय न मिले तो ये संविधान का तौहीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस पीढ़ी में हम लोगों को न्याय न मिले तो संविधान का तौहीन होगा। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आदेश के 2 साल हो गए, फिर भी आबादी का बंटवारा नहीं हुआ। अवैध रूप से कब्जा जो नागरिक किए थे उनका हटा दिया गया, लेकिन जो दबंग लोग किए गए थे उनका कब्जा नहीं हटाया गया, उसको हटवाया जाए। और यानी जो गरीब लोग हैं उनके कब्जे को हटवा दिया गया, जो कमजोर लोग हैं, और जो दबंग लोग हैं उनका कब्जा कायम। ये जो हमारे परिवार के लोग हैं, ये पूरा गरीब मजदूर, ये लोग अपना कब्जा करके उसमें कोई घेवड़ा, कोई लौकी, कोई कुछ भी बोकर खाता था। जब पैमाइश हुआ तो ये सभी लोग हटा लिए, लेकिन जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो केले की खेती किए हैं, वो नहीं हटाए। आखिर में क्या मामला रह गया सरकार के बीच और उस किसान के बीच और अधिकारियों के बीच, ताकि वो नहीं हटाए और हम गरीब मजदूर हटा लिए? इतनी असमानता इस देश में, सोचिए, जो दबंग है वो नहीं हटाए, गरीबी लोगों को हड़का करके हटा दिया गया और आज भी ऐसी चीजें देखने को मिले। क्या एक ही देश में अमीरों के लिए दूसरा संविधान है, गरीबों के लिए दूसरा संविधान है? गरीब लोग बात को मान जाते हैं, अमीर लोग बात को नहीं मानते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है, 21वीं सदी के भारत में संविधान सबको अधिकार देता है, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो मौके पे पालन किया जाए चाहते हैं। मौके पे पालन एकदम अवश्य किया जाए। अगर नहीं होता है तो अब सीधे सीधे जंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम है राहुल कुमार गौतम। मैं अपना हाथ उठाकर अपने पूरे परिवार, अपने गरीब मजदूरों के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर इन लोगों को उचित से उचित, यानी कि सही प्रकार से इनको अधिकार नहीं मिलता है,
तो मैं इनके लिए मर मिटने तक के लिए तैयार हूँ, ये मेरा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल, याचना नहीं अब रण होगा, परिणाम बड़ा भीषण होगा। तो मौके पे जब रण ना हो, जंग ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जंग से रोक दिया जाए इस देश को, हरिजन आबादी को जंग से रोक लिया जाए, यहाँ के नागरिकों को रोक दिया जाए, तो फौरन एक टीम गठित करें और इनकी समस्याओं को देख करके इनको सॉल्व करवाने की कोशिश किया जाए। अन्यथा ये जनता आंदोलित हो चुकी है। कोई भी चीजें होता है तो इसके लिए रिस्पांसिबल डीएम साहब, एसपी साहब, सारे लोग होंगे इस मामले को लेकर के। मैं अंतिम बार अपने परिवार के लोगों, पिता से, बुजुर्गों से, भाइयों से, गरीब मजदूरों जो 300-300 रुपए का दिहाड़ी कमाते हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इंतहा होता है। कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इंतहा होता है। अब भागने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। और ये हम लोग करके साबित करके दिखाएंगे, साबित करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो जनता है जाग चुकी है और इसके पहले कोई चीजें उस पर निर्णय लिया जाए, इनके समस्या का समाधान करवाने की कोशिश किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।